आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। बंगाल में बीएसएफ ने मालदा क्षेत्र में एक चीनी नागरिक को किया गिरफ्तार, एजेंसियां कर रही हैं पूछताछ। बिहार में अचानक हुई 3,951 लोगों की मौत, हेल्थ डिपार्टमेंट ने आंकड़ों में किया संशोधन, जाने पूरा मामला। तमाम अटकलों के बीच सीएम योगी ने की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, पीएम मोदी से भी मिलेंगे। मेहुल का बड़ा झटका, डोमिनिका सरकार ने घोषित किया अवैध प्रवासी, तो अब चौकसी के भारत आने का रास्ता साफ। कोरोना वैक्सीन पर बाबा रामदेव का शीर्षासन, कहा जल्द लगवाऊंगा टीका, देवदूत जैसे हैं डॉक्टर। वैक्सीन लेने के बाद भी असर दिखा रहा है कोरोना का खतरनाक डेल्टा वेरिएंट, AIIMS के शोध में बड़ा दावा। पाकिस्तान में इमरान की करीबी महिला नेता ने टीवी शो में पकड़ा विपक्षी सांसद का कॉलर, जरा थप्पड़। बिहार मदरसा बम विस्फोट मामले में ATS की एंट्री, आतंकी कनेक्शन की भी होगी जांच, गांव में पसरा सन्नाटा। सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ पर बनी फिल्मों पर रोक नहीं, हाईकोर्ट ने एक्टर के पिता की याचिका खारिज की। क्रिकेट सुशील कुमार को नहीं भा रहा जेल का खाना, स्पेशल डाइट की मांग पर कोर्ट ने पहलवान को दिया ये जवाब। भारत और बांग्लादेश सीमा के पास पश्चिम बंगाल के मालदा क्षेत्र से आज यानी गुरुवार को सीमा सुरक्षा बल ने एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया है। चीनी नागरिक को बांग्लादेश सीमा से अवैध रूप से घुसपैठ कर रहा था, तभी बीएसएफ जवानों ने उसे दबोच लिया। फिलहाल उससे पूछताछ हो रही है। अधिकारियों ने बताया कि सीमा सुरक्षा बल ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने बताया कि बीएसएफ के दल ने मालदा जिले में सीमा के पास उस व्यक्ति को रोका था। बीएसएफ के अधिकारी, स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसियों के अधिकारी उससे पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ पूरी होने के बाद ही मामले पर विस्तृत जानकारी मिल पाएगी। बिहार में कोरोना से होने वाली मौत की संख्या में अचानक बढ़ोतरी हो गई है। राज्य में एक दिन में सबसे ज्यादा मौत दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार बिहार में कोरोना से अब तक 6,148 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे पहले सरकार ने कोविड के 5,529 मृतक बताए थे। यह संख्या जोड़ने के बाद भारत में कोविड-19 के कारण एक दिन में होने वाली मृतकों की संख्या का रिकॉर्ड बन गया है। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में बदलाव की चर्चाओं के बीच गुरुवार की शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अचानक दिल्ली पहुंचे और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। शाम करीब 4:30 बजे सीएम योगी का काफिला अमित शाह के आवास पर पहुंचा। योगी के पहुंचने के करीब 1 घंटे बाद अपना 10S की अध्यक्ष सांसद अनुप्रिया पटेल भी शाह के आवास पहुंची हैं। मुलाकात से पहले कहा जा रहा था कि सीएम योगी कोरोना से निपटने के उपायों पर शाह को रिपोर्ट देंगे, लेकिन सियासी हलके में चर्चाएं कुछ और ही है। कुछ महीनों बाद ही यूपी में होने वाले चुनाव से पहले लगातार मुलाकातों और बैठकों का दौर चल रहा है। इन बैठकों को लगातार सबसे बड़ी चर्चा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हो रही है। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का आरोपी और भगोरा कारोबारी मेहुल चौकसी को एक और बड़ा झटका लगा है। डोमिनिका की सरकार ने मेहुल चौकसी को अवैध अप्रवासी घोषित किया है। डोमिनिका के राष्ट्रीय सुरक्षा और गृह मामलों के मंत्री रेबर्न ब्लैकमूर ने पुलिस प्रमुख को आदेश जारी किया है कि चौकसी को देश से बाहर करने के लिए कानून के मुताबिक जल्द से जल्द कदम उठाए जाए। योग गुरु बाबा रामदेव कोरोना टीका न लगवाने के अपने रुख से अब पलट गए हैं। योग गुरु का कहना है कि वह कोरोना का टीका लगवाएंगे। इसके साथ ही बीते कई दिनों से एलोपैथी चिकित्सा पद्धति और डॉक्टरों पर निशाना साधने वाले बाबा रामदेव ने कहा है, अच्छे डॉक्टर देवदूत के समान होते हैं। बाबा रामदेव ने खुद टीका लगवाने का ऐलान करने के साथ ही अन्य लोगों से भी वैक्सीन लेने की अपील की है। रामदेव ने कहा कि योग और आयुर्वेद के साथ ही टीका भी लेना जरूरी है। इसके साथ ही रामदेव ने पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से देश के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगवाए जाने का ऐलान करने की भी तारीफ की। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर थम रही है। इस बीच देश में बीते कई महीनों में कोरोना के नए नए रूप सामने आए हैं।
कोरोना के इन रूपों को वेरिएंट कहा जाता है। इसमें से ही एक डेल्टा वेरिएंट को लेकर एक नई रिसर्च सामने आई है जो बेहद डराने वाली है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में हुए एक शोध में पाया गया कि कोरोना वैक्सीन लेने के बाद भी डेल्टा वेरिएंट काफी असरदार दिख रहा है। एसटीटी बताती है कि कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट वैक्सीन के असर को कम कर दे रहे हैं। वैक्सीन लेने के बाद संक्रमित हुए ज्यादातर लोगों में डेल्टा वेरिएंट ही पाया जा रहा है। दुनिया भर में न्यूज चैनलों पर होने वाली बहस के दौरान पैनलिस्टों के बीच कई बार तीखी बहस आम सी हो गई है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी ना हो जाए वो कम है। पाकिस्तान में न्यूज चैनल पर लाइव शो में बहसबाजी हो रही थी, लेकिन तभी सत्ताधारी नेता को गुस्सा आ गया और फिर क्या था, उन्होंने विपक्षी नेता को लाइव शो में ही थप्पड़ जड़ दिए। टीवी डिबेट में हुई इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पाकिस्तान के लोग खुद इसकी आलोचना कर रहे हैं। बिहार के बांका सदर थाना क्षेत्र के नवटोलिया गांव स्थित मदरसा में मंगलवार को हुए शक्तिशाली बम विस्फोट के तीसरे दिन गुरुवार को पुलिस सहित विभिन्न जांच एजेंसियों का अनुसंधान लगातार जारी है। गुरुवार को पटना से आई एटीएस की 4 सदस्यीय टीम ने दूसरी बार घटनास्थल का दौरा कर मामले की जांच की। एटीएस टीम का नेतृत्व कर रहे इंस्पेक्टर रंजीत सिंह ने बताया कि घटना के प्रत्येक पहलू की गंभीरता से जाँच की जा रही है। मसलन घटना में विस्फोटक बम की क्षमता क्या थी, बम बनाने में हाई एक्सप्लोसिव पदार्थ का इस्तेमाल हुआ है कि नहीं, घटना के पीछे किस किस संगठन व कौन कौन लोग शामिल है, इसका तार कहां कहां से जुड़ा हुआ है, आईडीटी ब्लास्टर है कि नहीं। आगे उन्होंने बताया कि सभी पहलुओं पर जांच चल रही है। टीम को अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। दिल्ली हाईकोर्ट से दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता को कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनकी जिंदगी पर कथित प्रस्तावित बनी या बनाई जाने वाली फिल्मों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और एक्टर के पिता की याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल सुशांत के पिता की ओर से दायर याचिका में अभिनेता की जिंदगी पर आधारित विभिन्न प्रस्तावित फिल्मों पर रोक लगाने की मांग की थी। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार हत्या के मामले में जेल में बंद हैं। वहीं दिल्ली के एक अदालत पहलवान सुशील कुमार की विशेष आहार तथा सप्लीमेंट्स जेल के भीतर उपलब्ध करवाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। यह देखते हुए कि कानून की नजर में हर कोई समान है, दिल्ली के एक अदालत ने बुधवार को ओलंपिक पदक विजेता याचिका को खारिज कर दिया। बता दें कि कुमार ने मांगों के साथ रोहिणी अदालत का दरवाजा खटखटाया था और दावा किया था कि उनके स्वास्थ्य और प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए वे बेहद जरूरी है, क्योंकि वह कुश्ती में अपना करियर जारी रखना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।